बाद क्या आज तेजस्वी यादव चुप्पी तोड़ेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। विधानसभा सत्र में उनकी पहली प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ हमारी सहयोगी मुस्कान प्रत्युष, जिनसे हम कुछ सवाल करेंगे। पहला सवाल ये है, क्या चुनावी हार के बाद तेजस्वी यादव की चुप्पी रणनीति है या फिर उनकी मजबूरी? देखिए, तेजस्वी यादव की चुप्पी कोई राजनीतिक विशेष एक सोची समझी रणनीति मानी जा रही है और चुनाव में करारी हार का सामना करने के बाद तुरंत प्रतिक्रिया देने से नुकसान ज़्यादा होता है और कहीं ना कहीं पहली बात जनता का जो भावनात्मक स्थिति में होती है और इसलिए जनता को संतुलित बयान देना होता है। दूसरी बात, हार के बाद पार्टी के भीतर समीक्षात्मक माहौल बनता है। ऐसे समय नेता हर बात बड़ा प्रभाव डालती है। अगर कुछ भी बोलते हैं तो तेजस्वी को महागठबंधन के भीतर कांग्रेस, वाम दलों और अपने नेताओं के बीच सामान्य बनाना है। इसलिए विधानसभा में उनके पहले भाषण पर सबकी नजर है, क्योंकि वो एक क्षण होगा जब वो हार की वजह बताएंगे, विपक्ष की आगे अपनी रणनीति तय करेंगे और एनडीए सरकार पर अपनी पहली टिप्पणी करेंगे। तो दबाव भी है, लेकिन चुप्पी को मजबूरी कहना गलत होगा। यह एक राजनीतिक मुझे लगता है स्ट्रैटेजी है कि शांत दिमाग से भविष्य की योजना बनाने जितना। क्या हार के बाद नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी की भूमिका और कठिन हो गई है? बिल्कुल। देखिए, नेता प्रतिपक्ष का पद केवल बोलने का अधिकार नहीं बल्कि जनता की समस्या रखने का भी होता है और इस बार उनकी चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि इस बार उतना अच्छा सीट भी नहीं लाए हैं और आपको ही पता है कि राबड़ी आवास खाली करने का भी बात आ गया है। तो संगठन को टूटने से बचाना भी है। एनडीए की प्रचंड जीत के बीच विपक्ष को कहीं ना कहीं अपना मर्यादा बना के रखना है। एनडीए के पास 202 सीटें हैं और महागठबंधन के पास केवल 35 सीटें हैं और उतनी सीटों में सिमट भी गई है। तो यह आसान शक्ति संतुलन विपक्ष को कमज़ोर ज़रूर बनाता है। लेकिन तेजस्वी के बता दें कि 2 बड़े काम होंगे: सदन में अपनी उपस्थिति मजबूत करना, सरकार को जवाबदेही बनाना, ज़मीन पर संगठन को पुनर्जीवित करना। यदि वे कर पाते हैं तो विपक्ष में जो सीमित संख्या के बावजूद वो सबसे महत्वपूर्ण आवाज बन सकते हैं। आपसे तीसरा सवाल रहेगा, क्या तेजस्वी यादव आज सदन में अपनी पहली प्रतिक्रिया देकर राजनीतिक माहौल बदल सकते हैं? हाँ, ऐसा संभव है। बिहार की राजनीति में नेता प्रतिपक्ष का भाषण कई बार राजनीतिक धुरी बदल देता है। अगर तेजस्वी आज अपनी चुप्पी तोड़ते हैं और उनका हर शब्द राजनीतिक संदेश बनेगा, वे 3 दिशाओं में असर डाल सकता है। एनडीए पे प्रहार कर सकते हैं। यदि वे सरकार की नीतियाँ, चुनौती, मुद्दे जो भी हो, आपको ही पता है कि बुलडोजर एक्शन चल रहा है पटना में, उसमें कई लोगों के जो रोजी रोटी है उस पर कहीं ना कहीं हाथ उठाया जा रहा है, तो उस पर उठा सकते हैं। क्राइम अभी फिर से बढ़ गया है, उस पर उठा सकते हैं। एनकाउंटर्स की बात हो रही है, उस पर उठा सकते हैं। तो हार के बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है, तो तेजस्वी का जो आवाज़ है कहीं ना कहीं उनको सक्रिय करेगा कि नहीं भाई, अभी भी हमारा भविष्य है। 2029 लोकसभा चुनाव है, 2030 में विधानसभा चुनाव की तैयारी का संकेत आज भी दे सकते हैं। तो उनकी प्रतिक्रिया भड़कीली नहीं, गंभीर और संतुलित होने की उम्मीद है, क्योंकि वे पहले ही ट्वीट में नीतीश कुमार को बधाई दे चुके हैं। एक और सवाल है, क्या जनता तेजस्वी की चुप्पी को नेतृत्व की कमजोरी मान रही है या फिर परिपक्वता है? देखिए, दोनों तरह की प्रतिक्रिया हैं, लेकिन शहरी युवा और सामान्य वोटर इसे परिपक्वता कह रहे हैं। हार के बाद तुनकर बोलने वाले नेता छवि अक्सर गिर जाते हैं और तेजस्वी ने हंगामा नहीं किया, आरोप नहीं लगाया, ईवीएम का दोष नहीं दिया, मीडिया से दूरी रखी थी, एनडीए को बधाई दी थी। ये सभी संकेत नेतृत्व के परिपक्व होने का उदाहरण है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र वाले लोग कह रहे हैं कि हार गया है, कमजोर हो गया है, लेकिन सदन में आज उनकी जो प्रतिक्रिया है वो कहीं ना कहीं तय करेगी कि चुप है या चुप्पी तोड़ने वाले हैं। मुस्कान, आपसे आखिरी सवाल होगा, क्या तेजस्वी यादव का आज का बयान महागठबंधन के भविष्य को प्रभावित करेगा? बिल्कुल करेगा। देखिए, काफी हद तक करेगा। महागठबंधन की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है सामूहिक नेतृत्व बनाना। कांग्रेस कमजोर है, वामदल सीमित है, आरजेडी ही मुख्यधार है और तेजस्वी यदि आज स्पष्ट संदेश देते हैं तो संगठन वापस से पूर्ण जीवन ले लेगा, विरोध की नई शैली होगी, मुद्दा आधारित राजनीति होगी, एनडीए की जो नीति है उस पर कहीं ना कहीं शोध आधारित हमला होगा। तो महागठबंधन फिर से मजबूत हो सकता है। अगर भाषण कमजोर हुआ तो विपक्ष का जो नैरेटिव है वो और बिखर जाएगा। इसलिए आज का बयान केवल एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि आने वाले 5 वर्षों की विपक्ष क्या करने वाली है उसकी दिशा तय करेगा। देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष की अहम भूमिका होती है और ऐसे में बात करें बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, तो वो क्या कुछ करेंगे, क्या बोलेंगे, उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी या उनकी चुप्पी, ये सभी चीजें कितनी महत्वपूर्ण है, हमने इस डिबेट में जाना। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और आगे ऐसी कई सारी डिबेट्स के लिए देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव। थैंक यू।